करियर एक ऐसा टॉपिक जो आपकी ज़िंदगी कहाँ जाने वाली है इसको डिसाइड करता है। करियर जो आप कितना कमाओगे, कैसे अपनी ज़िंदगी जियोगे, कौन से देश में रहोगे, कौन से फ्लैट में रहोगे, ये सब डिसाइड करता है। लेकिन आजकल के ज़माने की जो जनरेशन है ना, एक करियर को लेके इतनी ज़्यादा पोजेस्ड और डिप्रेस्ड है ना, मैं क्या बताऊँ। आप यूट्यूब देख लो, यूट्यूब के ऊपर भी यही खिचड़ी पक रही है, इंस्टाग्राम के ऊपर भी यही पुलाव बन रहा है, फेसबुक के ऊपर भी यही भाषण दिया जा रहा है कि भैया करियर कौन सा चुने। और अब मैं इस भाषण से गया हूँ पूरा पक, इसलिए मुझे बनानी पड़ रही है ये वीडियो। इसमें आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मोटिवेशनल स्पीकर जो है ना आपका दिमाग ख़राब करके पैसे कमाए जा रहे हैं और आप उनकी बातों में आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं और आए जा रहे हैं। आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ कि करियर का जो डिप्रेशन है ना, इसके पीछे की जड़ क्या है, ये डिप्रेशन हो ही क्यों रहा है। आज की जनरेशन जो है उसके पास तो वास्ट करियर ऑप्शंस हैं और बहुत बड़ी ज़िंदगी है यार ये एक्सप्लोर करने के लिए कि उनके लिए कौन सा करियर बेटर है। लेकिन फिर भी जो ये फालतू की टेंशन है ना लोगों के दिमाग के अंदर कि कौन सा करियर चूज़ करें, आज मैं इस वीडियो के अंदर ये क्लियर करने जा रहा हूँ कि ये जो टेंशन है ये क्यों है। और अगर ये टेंशन सॉल्व हो गई तो समझ लो आपको आपका करियर डिसाइड करने में ज़्यादा तकलीफ़ होगी ही नहीं। दरअसल कसूर तो मोटिवेशनल स्पीकर्स का और इन्फ्लुएंसर्स का भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो अपनी फील्ड के एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट करने की कोशिश की, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम जैसे आम लोगों पर भी पड़ गया। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है ना वो ज़्यादातर ओवर थिंकिंग से एडिक्टेड है। अब समझने वाली बात है कि ऐसे केस में हम लोग कैसे इस करियर की टेंशन से बाहर आ सकते हैं, क्योंकि अगर इस करियर की टेंशन से इंडियन यूथ आज़ाद नहीं हुआ तो आप समझ लो कि आने वाला कल भी हमारा आज़ाद नहीं होगा। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, ज़रा अपने आसपास खुद ही देख लो। जितने भी आपको यूथ या फिर कह सकते हैं यंग जनरेशन देखने को मिलेगी, वो सब करियर को लेकर स्ट्रेस्ड ही है। अब इसका सॉल्यूशन ये है कि हम लोगों को ओवर थिंकिंग बंद करनी होगी, क्योंकि ओवर थिंकिंग ही इसका अल्टीमेट सोर्स है। जितना भी स्ट्रेस है करियर से रिलेटेड, जितनी भी एंग्जाइटी है, जितना प्रेशर है, ये सारा कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से ही आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं 3 टिप्स देने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कर सकोगे, जिसकी मदद से ना केवल आपकी करियर की टेंशन घटेगी, लेकिन आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट है। उन 3 पॉइंट्स को आपके साथ शेयर करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि ओवर थिंकिंग है क्या। व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग? ओवर थिंकिंग का मतलब होता है जब आपकी सोच आपके कंट्रोल में नहीं होती है। जब इंसान ओवर थिंकिंग के जाल में फंसता है तो उसके पास उसके दिमाग का कंट्रोल नहीं होता है, वो ना चाहते हुए भी सोचता रहता है। और मानो या ना मानो आज के ज़माने में सारा यूथ जो है ओवर थिंकिंग के जाल में फंस चुका है, बल्कि मैं भी काफ़ी टाइम तक ओवर थिंकर बना रहा था। एक चीज़ दिमाग में बिठा लो, ओवर थिंकिंग से बाहर आना है तो सबसे पहले आपको अपने दिमाग से फालतू की टेंशन्स को निकालना पड़ेगा, और वो फालतू की टेंशन में सबसे ऊपर करियर की टेंशन आती है। तो अब बात कर लेते हैं उन 3 पॉइंट्स की जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ आज के दिन, जिनकी मदद से आप अपने ओवर थिंकिंग के भूत को बाहर निकाल। पॉइंट नंबर 1 है मेडिटेशन। अब कहोगे यार ये तो बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यार मेडिटेट करोगे तो ओवर थिंकिंग अपने आप कम हो जाएगी, लेकिन मेडिटेशन का सही तरीका आज तक आपको किसी ने शायद ही बताया हो। मेडिटेशन का सही तरीका है कि भैया सबसे पहले तो नहा धोकर मेडिटेशन करने के लिए बैठो, क्योंकि माइंड फ्रेश होगा तो आपकी सोच भी फ्रेश ही होगी। जब मेडिटेशन के लिए बैठो तो एक चीज़ अपने दिमाग में रख लो कि आसपास कोई ना बैठा हो, ना आपका फैमिली मेम्बर, ना आपका कोई फ्रेंड, ना आपका मोबाइल फ़ोन। आपको शांति से बैठना है, हो सके तो चौकड़ी मार लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद आपको अपनी सांसों को गिनना है, जितनी लंबी हो सके उतनी सांसें लंबी लीजिए और अपनी सांसों को गिनो।
आपका जो दिमाग का जो लेवल है आपको तब पता चलेगा जब आप अपनी सांसें गिनने की कोशिश करोगे। आपको पता चलेगा कि आपका दिमाग जो है आपको अपनी सांसें गिनने से कितना रेजिस्ट कर रहा है। जब आप अपनी सांसें गिनने के लिए बैठोगे तो नोटिस करना कि आपका दिमाग कैसे आपको टैकल करके कहाँ पहुँचा रहा है। कभी वो आपको मॉल लेकर जाएगा, कभी वो आपको आपके पास्ट में लेकर जाएगा, कभी वो आपको अपने फ्यूचर में लेकर जाएगा। और वही चीज़ है ओवरथिंकिंग, जिससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। सिंपल भाषा में कहूँ तो मेडिटेशन का मतलब है द आर्ट ऑफ रेजिस्टिंग द ब्रेन टू डू द रैंडम एक्टिविटीज़। और यही आपको करना है, अपने दिमाग की रैंडम एक्टिविटीज़ को बंद करना है अपनी सांसों को गिनकर। आई गारंटी यू, अगर आप मेडिटेशन करते हो, 15 दिन भी मेडिटेशन कर लोगे तो आपके दिमाग की ओवर थिंकिंग का जो लेवल है वो बहुत कम हो जाएगा। आप अपने आप को फ्री महसूस कर पाओगे और जो आप अपने दिमाग को सोचवाना चाहोगे वही आपका दिमाग सोचेगा। पॉइंट नंबर 2 है स्टॉप लिसनिंग द सैड सॉन्ग्स। अब ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो सैड सॉन्ग्स है ना वो हमारे दिमाग में एक ऐसा इम्पैक्ट बना देता है ना जो दुनिया की कोई और चीज़ नहीं बना सकती। मैं कहता हूँ कोई जादू टोना कर देगा तो भी वैसा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट होगा किसी से यार। आप जब सैड सॉन्ग सुनने के लिए बैठते हो ना तो आपका जो दिमाग है वो उस सिनेरियो में इतना ज़्यादा डीप चला जाता है। मैं कहता हूँ अगर आपकी सिचुएशन सैड सॉन्ग सुनने वाली ना भी होगी ना तब भी आपका गारंटीड सैड सॉन्ग सुनने का मन करेगा। आपका मन करेगा मैं और सैड सॉन्ग सुनूं। और यही तो है ओवरथिंकिंग। जब आपकी मर्ज़ी नहीं है भाई, आप चाहते ही नहीं हो दुखी होना, लेकिन जैसे ही आपने उस सॉन्ग को सुना आपका दिमाग ऑटोमेटिकली दुखी होने लग पड़ा। आपके दिमाग ने विदाउट योर परमिशन आपकी जो पुरानी बुरी मेमोरीज़ हैं उन्हें याद करवाना शुरू कर दिया आपको। और यही पॉइंट से आपकी ओवर थिंकिंग की कैपेसिटी जो है ना वो डबल होने लग जाती है। तो जितना हो सके सैड सॉन्ग्स को अवॉइड करो भाई, क्योंकि वो आपको ऐसे सिनेरियो में ले जाएंगे जहाँ पर बैक टू बैक आप वापस से सैड सॉन्ग्स पर आए जाओगे और वो सैड सॉन्ग्स आपका दिमाग ख़राब करके रख देंगे। थर्ड पॉइंट जो मैं इंक्लूड करना चाहूँगा वो है स्टॉप थिंकिंग एंड स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग। इस पॉइंट पर तभी आना जब आप पहले 2 पॉइंट्स को अच्छे से डिटरमाइन करके उनके ऊपर काम कर लो। क्योंकि जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपका दिमाग आपके थॉट्स को कंट्रोल करने लग जाएगा और जब आप सैड सॉन्ग सुनना छोड़ दोगे तो आपके दिमाग के अंदर ओवर थिंकिंग करवाने के लिए कोई बैठा नहीं होगा। तो उस टाइम के ऊपर आपको खुद को सोचने से रोकने के लिए काम करना बहुत ज़रूरी है। अब खुद को सोचने से रोक कर काम कैसे करवाना है इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए आपके लिए जो ज़रूरी है वो है आपका कोई भी काम जो आपके पास है भैया अभी तक तो वो करो। अगर स्कूल में जाते हो तो पढ़ाई पे ध्यान दो और साथ में कुछ करियर बना लो अपना, यूट्यूब पे काम करना शुरू कर दो, फ्रीलांसिंग सीखनी शुरू कर दो, घर वालों का हाथ बटा दो। और अगर मेरी कोई सलाह पसंद ना आए ना तो अपनी हॉबी पे काम करना शुरू कर दो। अब इससे होगा ये कि जब काम करोगे तो ओवर थिंकिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा, ओवर थिंकिंग करने का टाइम नहीं मिलेगा तो स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होगा तो डिप्रेशन नहीं होगा, और अगर डिप्रेशन नहीं होगा तो ज़िंदगी बर्बाद नहीं होगी, आपकी ज़िंदगी सिक्योर रह जाएगी। आपको किसी तरह की मेंटल प्रॉब्लम तो होने नहीं वाली। शारीरिक प्रॉब्लम ऑब्वियसली कम हो जाती है जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। और मेंटल हेल्थ तभी अच्छी होगी जब आपका डिप्रेशन नहीं होगा। मेरा कहने का मतलब आपको डिप्रेशन नहीं होगा, और जब आपको डिप्रेशन नहीं होगा तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा, जब स्ट्रेस नहीं होगा तो आपको ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, और अगर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी तो सारी फसाद की जड़ बनेगी ही नहीं, और अगर सारी फसाद की जड़ बनेगी ही नहीं तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। पिछले 7 मिनट से मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद ज़्यादा टाइम हो गया होगा अब तो इसलिए जो आज के जो 3 पॉइंट्स हैं ना वो आपकी डिप्रेशन में आई हुई ज़िंदगी को सही करने के लिए काफ़ी हैं। तो अभी जाओ और उन पॉइंट्स को इम्प्लाई करो और कमेंट सेशन में बताओ कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए।